बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 122वीं जयंती देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में आज झज्जर के अंबेडकर चौक पर रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने केक काटकर बाबा साहेब की जयंती मनाई और कहा कि बाबा साहेब एक सत्य समाज सुधारक थे। आज हमें उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस अवसर पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की 122वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि आज जिस तरह से बीजेपी की नीतियों के चलते देश निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है वह सबके सामने है। साथ ही उन्होंने लोगों से विपक्ष के बहकावे में न आने की भी बात कही। पावन मौके पर आप भी खड़े पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे देश की जनता 132वां जन्म उत्सव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मना रहा है। पूरा देश। आज मैं जब दिल्ली से चला तो जहाँ 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं भादरगढ़, आज कम से कम 3-3.5 घंटे लगे। पूरे दिल्ली में जबरदस्त जाम, पूरे रोहतक में जाम, भादरगढ़ में जाम। लोग जो है धर्म भंडारे आपके देखेंगे, यात्राएं, रथ यात्राएं, डीजे, पता नहीं क्या क्या, कितने बड़े प्रोग्राम, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी निकल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करें। सबके हाथ में डॉक्टर भीमराव जी के नाम का झंडा और उनके नाम की फोटो हाथ में लिए हुए पूरा देश निकल पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। क्या ऐसा जोश आपने 132वीं जयंती मना रहे हैं, 131 जयंतियां मनाई, 101 2014 से पहले भी जयंतियां मनाई। क्या कभी ऐसा जोश देखा? इसलिए जोश है कि देश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की, दलितों की सरकार है, बैकवर्ड भाइयों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। गरीब जी किसी भी जाति से है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, जो उनकी सोच थी, उसको पूरा कौन कर रहा है? मोदी जी का नेतृत्व पूरा कर रहा है उसको, और ये देश जानता है। और इसीलिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है मोदी जी के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, चारों तरफ जोश है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोग लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लोग कुर्सी के चक्कर तो काट सकते हैं, कुर्सी के नजदीक तो फटक सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। कुर्सी पर तो भारतीय जनता पार्टी ही बैठेगी। आप लोगों के आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उस भारतीय के लिए ये सरकार काम कर रही है। और आप और हम सब भी जानते हैं, हम सबको मिलकर के, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज जितना भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता इकट्ठा, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसके अंदर एक जोश है, मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में एक जबरदस्त जोश है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक फक्र की बात है। अभी आपने देखा पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में, झज्जर में सम्मेलन हुआ, हसनपुर में आप लोग सब थे। मैं कहता हूँ ऐसा लग रहा था कि पूरा झज्जर उमड़ करके आ गया, पूरा झज्जर जिला उमड़ करके आ गया। कितना जबरदस्त जोश था लोगों में, कार्यकर्ताओं में। ये सब आपकी देन है। और मैं आप सबको यही कहूँगा कि भाई मजबूती के साथ, बहुत मजबूती के साथ, संयम बरतते हुए, मजबूती के साथ, एक ऐसा समय आ गया है कि बहुत मजबूती के साथ आपने 5 साल आपने मेहनत की है। बल्कि मैं कहूँगा 2014 से पहले आप लगे हुए हैं, 2014 के बाद
दिन रात आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत का ये रंग है जो झज्जर से लोकसभा की सीट निकली, आपकी मेहनत का रंग है। और आगे मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो आपकी रोहतक लोकसभा की 9 की 9 सीटें भी, आपकी असेंबली की 9 की 9 सीटें भी आप निकाल करके लेके आओगे। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि भाई जो इधर उधर की बातें करते हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी मेरे भाइयों, बहुत सारी योजनाएं दी है। और उन योजनाओं का अगर हम प्रचार करें, घर घर जाकर के हम उनका बताएं, तो बहुत सारा, बहुत जोश के साथ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं और जोश के साथ जुड़ेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, रोहतक में भी मैंने ये बात रखी, पहले भी रखता हूँ कि गरीब आदमी की पूंजी उसके बच्चे। उसके बच्चे जितना अपने लड़के लड़कियों को शिक्षित करोगे, यही भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हर एक हिंदुस्तानी शिक्षित हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। शिक्षा एक ऐसी चीज है उसको कोई छीन नहीं सकता, और शिक्षा एक ऐसी चीज है वो मिलने के बाद इंसान मजबूत है, वो अपना काम भी शुरू कर सकता है, वो नौकरी भी ले सकता है। और वो ऐसा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब समय आ गया है नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो, वो समय आ गया है। तो मेरे साथियों, बहुत मजबूती के साथ जितनी योजनाएं हैं उनका प्रचार करते हुए, आपने देखा आयुष्मान योजना थी, कितने लोगों को उसका फायदा हुआ। हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उस योजना को चिरायु योजना के रूप में, एक चिरायु कार्ड बनेगा और उसकी एक म्याद भी बढ़ा दी है। 3 लाख की जिसकी आमदन होगी उसका चिरायु कार्ड रहेगा और उसको 5 लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य जो है बीमा योजना मिलेगी। तो कितने बड़े काम हो रहे हैं, हम आप सबको समझना चाहिए। किसानों के लिए ये बड़ा दुख की बात है कि अभी पिछले समय में कुछ दिन पहले से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि बिल्कुल किसी का एक दाना रहने नहीं दिया जाएगा और किसी का भी नुकसान की भरपाई 15 मई से पहले सबके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। जिस हरियाणा सरकार ने, पहले भी आपने देखा हरियाणा सरकार ने कोविड के समय में भी ये वायदा किया था कि भी एक एक दाना उठाया जाएगा, और अब भी सरकार ये वायदा कर रही है कि किसी का एक एक दाना रहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा मेरे साथियों, आप दिन रात लगे रहते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप मिलजुल करके बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। आपकी मजबूती से पार्टी मजबूत है, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो हरियाणा मजबूत है, देश मजबूत है। आज देश को ज़रूरत है। आपने देखा किस तरह से गुंडागर्दी का राज यूपी में, जिस तरह से राज था पहले 2017 से पहले की आपने सरकारें देखी होगी, किस तरह के राज थे। लेकिन आज आप सरकार देखें कि गुंडे जो है जुर्म करते हुए उनकी पिंडी कांपती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार, उसके नेतृत्व में आपने देखा। तो इसी तरह से हरियाणा में भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है। मिलजुल करके हम उस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, और जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, उनको लोगों तक पहुंचाएं। मैं उन सभी साथियों का जो आए हुए हैं, बहुत तहे दिल से अपनी बहनों का जो दिन रात लग करके काम करती है, ना दिन देखती है ना रात देखती है। पन्ना प्रमुखों की बैठक में भी आपने देखा होगा हमारी बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा तादाद थी, जो मिल करके घर घर जा करके वर्करों को जोड़ती है, पन्ना प्रमुख बनाती है। तो मैं कहूँगा कि सारे मिल करके हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। अब झज्जर में नगर परिषद भी हमारी है, हमारा जिला परिषद भी हमारा है। बहुत अच्छे तरीके से दोनों मिल करके, सैनी साहब और हमारा कप्तान बिरधाना, किधर कप्तान है आगे भाई, आइए भाई, कप्तान बिरधाना भी भाई दिन रात जो है, कप्तान बिरधाना आपने देखा होगा दिन रात जो गांव गांव जा करके, मैं तो जब भी फोन करता हूँ किसी न किसी गांव में कप्तान जहाँ मिलता है। और भाई इसी तरह से राकेश भी, सुनीता भी, विक्रम, हमारे विक्रम काद्यान भी, काद्यान साहब का तो भाई काम है, पूरे जिले का काम है, डेरी के अलावा पूरे जिले का भी काम। तो सारे, हमारी बहन कांता जी भी, सारे एक से रमेश वाल्मीकि जी,
रमेश वाल्मीकि आज तो गड़बड़ कर गया था, 9 बजे केक काट दिया। दोबारा कटवा नहीं, एक बड़ा प्रेस्टिजियस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती घर घर में ना पता हो, हर घर में कि भाई झज्जर जिला इतने धूमधाम से मना रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम किया है और हर साथी को इस बात का पता है, हर घर को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक जयंती, कोई भी जयंती आए, भगवान परशुराम जयंती आएगी, विश्वकर्मा जयंती है, कोई भी जयंती आए, सर छोटू राम की जयंती है, कोई भी जयंती आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उसको मनाता है। सैनी समाज की जयंती है, विश्वकर्मा समाज की है, वो बैकवर्ड समाज की है, किसी भी तरह की कोई भी जयंती अगर आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 36 बरादरी के साथ उन जयंतियों को मनाता है। ये बहुत ही हमारा सैन भगत जी की भी जयंती को बहुत धूमधाम से पीछे हिसार में मनाया था। नन्ना भगत की जयंती भी 23 तारीख को हमारे जो है सुरेंद्र हमारे सुभाष बराला जी के नेतृत्व में बड़े जोश शोर से इसका काम चल रहा है और उसकी जयंती को मनाएंगे। ये सारा जो है कोई भी समाज हो, सब मिलकर के 36 बरादरी मिलकर के सभी धर्म मिलकर के उस काम को करते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। दुकानदार भाई, हम झज्जर के बेटे हैं, हम झज्जर के भाई हैं, उनका हम आशीर्वाद हमारे को मिलता रहता है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और भाई सभी, मैं कह रहा हूँ सभी तबकों को, व्यापारियों को बड़ा भारी फायदा मिला है। छोटे व्यापारियों को जो उनकी दुकानें थी पुराने कई साल से, उनकी सबकी रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। बहुत सारे काम जो है सरकार ने किए। स्वामित्व योजना के तहत में आपने गांव में देखा होगा, उसका डिजिटलीकरण जो हुआ है, जो उसका पूरा सर्वे हुआ है, जो उसके सैटेलाइट से उस सर्वे के बाद उसका मालिकाना हक मिल गया है सबको, जिसके प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी। अब उनको आपको लोन मिल सकता है, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे काम सरकार जो कर रही है डिजिटल के माध्यम से, और कहीं जो है नेट के माध्यम से, कहीं जो मैनुअल माध्यम से, हर तरीके से सरकार बहुत अच्छे तरीके से मिल करके काम कर रही है। तो मैं आपका फिर से तहे दिल से उन सभी साथियों का जो यहाँ पर हाजिर हुए और जो हाजिर नहीं भी हुए, किसी काम से नहीं आ सके, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और भाई यही आपसे प्रार्थना है कि जिसको भी संदेश मिल जाए, किसी भी प्रोग्राम का संदेश मिल जाए, वो औरों को भी 5-10 लोगों को औरों को भी बताए। आजकल तो बहुत आसान है, ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बताना चाहिए। देखो एक मैं आपको फिर बताता हूँ, ये जो शोर शराबा है, आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं। आप देखो ये पहले क्यों भेजे थे भाई, ये पहले क्यों भेजे थे उल्टे, सरकार चला रहे थे ना, पहले क्यों गए थे, भ्रष्टाचार में गए थे ना, भ्रष्टाचार में। अब कोई इनमें सुधार आ गया, वो सुधार आ गया। सुधार टेम्परेरी है, सुधार टेम्परेरी दिखाने के लिए है, पकाने के लिए है, कोई सुधार नहीं। वो केवल लोग, वो मसाला, वो सिस्टम, कोई सुधार नहीं, सिर्फ भकाने की बात है। किसी की बहकाई में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया काम इस देश में कहीं भी नहीं है। आप लोगों को हमको समझना चाहिए, ये दिखावा है, ये दिखावा वही दिखावा है जो पहले सारा सिस्टम था, वही नुकानू है, वही जाति पाति का सिस्टम, वही गड़बड़ सिस्टम, वही गुंडागर्दी, वही लूट खसोट, वही लोग। अब ये है कि वो लोग थोड़े से दबक रहे हैं कि भी क्यों करे, सरकार आ जाए, दूसरे नए नए को आके दिखा करके भाई सरकार आ जाए। बिल्कुल नहीं बहकाई माना है, बहुत मजबूती के साथ, मैंने फिर कहा है, बहुत मजबूती के साथ आप डटे रहो। भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। तो कहता है गठबंधन हो जाएगा, केंद्र में गठबंधन, फलाना गठबंधन, चौटाला साहब कह रहे हैं मैं गठबंधन कर लूंगा, कोई आ जाए गठबंधन, जितने भी गठबंधन हो जाए, एक लाई शेर मोदी काफी है इस देश में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों, किस लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, इसलिए काफी है कि सबका आशीर्वाद, पूरी जनता का आशीर्वाद, 135-140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसी तरह से हरियाणा में भी इसी तरह से है, केंद्र में भी इसी तरह से। तो आप लोग
मजबूती के साथ जुड़ करके काम करो भाई। किसी के काम हो जाते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं, लेकिन दिल से समझो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है, नीयत साफ है। और जिसकी जो नीयत साफ है तो उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए, औरों को भी जोड़ना चाहिए। तो मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।